हम अगला चैप्टर कर रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म, ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनर। इसमें बेसिकली क्या होता है, फर्म डिसॉल्व हो जाती है, मतलब फर्म अपना बिजनेस बंद कर देती है। अब बिजनेस क्यों बंद करती है कि पार्टनर ही नहीं चाहते आपस में फर्म को कंटिन्यू रखना, या उनका बिजनेस अनलॉफुल होता है, या कोई एग्रीमेंट होता है, या कोई जॉइंट वेंचर होता है, मतलब वो कहते हैं कि हम ये मकान बनाएंगे और मकान बनाने तक ही हमारी पार्टनरशिप रहेगी। तो बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से फर्म डिसॉल्व हो जाती है। जब फर्म डिसॉल्व होती है ना, तो बेसिकली हमारे को उसके लिए पहले क्या बनाना पड़ता है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद बनता है पार्टनर कैपिटल और बैंक अकाउंट। में सीधा सीधा आपको समझाऊंगा, ठीक है। अब ये रियलाइजेशन अकाउंट क्या बनता है, जो आपकी एसेट्स होती है ना उसको रियलाइज करता है। रियलाइज मतलब उसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में डालेंगे और उसको बेचेंगे, ठीक है। तो मैं आपको ऐसे समझाऊंगा कि आपको बहुत अच्छे समझ में आए और एक ही बार में आप क्वेश्चन कर दो, ठीक है। देखिए जितनी भी एसेट्स होंगी ना, जो भी एसेट्स बुक ऑफ अकाउंट में दे रखी होगी, उसको सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट में डाला जाएगा। ये क्या होगा, हमने बुक्स ऑफ एसेट्स को रियलाइजेशन, जो बुक्स ऑफ अकाउंट दे रखा है ना, बुक्स ऑफ एसेट दे रखी है, उसकी वैल्यू से इसको यहाँ पे लिखेंगे, जो भी बुक वैल्यू दे रखी है। जब इसको रियलाइज करेंगे ना, तो ये कहाँ पे आ जाएगा, इधर आ जाएगा, बाय बैंक अकाउंट कैश एसेट्स रियलाइज, मतलब हमने कितने रुपए में इसको रियलाइज करा है, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, बैलेंस शीट है, उसमें जो एसेट्स की वैल्यू वो इधर लिखेंगे। उस एसेट्स को जब रियलाइज करेंगे तो वो वैल्यू इधर आएगी। अब जब वैल्यू इधर आई तो इस यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एसेट्स रियलाइज, मतलब हमने उसे कैश में कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो यहाँ से कैश आएगा ना, जितना भी कैश आएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा एसेट्स रियलाइज इधर हो जाएगा। क्योंकि कैश और बैंक बैलेंस शीट में दे रखा होगा, वो एक ऐसी एसेट्स होती है जो ऑलरेडी रियलाइज होती है, तो उसका सीधा यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा, कैश बैंक यहाँ पे नहीं आएगा। ऐसे ही जितनी भी लाइबिलिटी है ना, उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, किस वैल्यू से, बुक वैल्यू से, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हम लिखा है ना हमने कि हमने लाइबिलिटी को क्या कर दिया, रियलाइज कर दिया। अब जब रियलाइज कर दिया तो उसको एक तरीके से कैश दिया होगा, तो किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, बाई लाइबिलिटीज पेड, या जैसे मर्जी लिख दो, ठीक है। अब क्या होता है कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी है, रियलाइजेशन एक्सपेंस भी है। कई बार क्या होता है, कम एसेट्स को रियलाइज करते हैं ना, तो हमारा कुछ खर्चा हो जाता है, तो वो क्या आता है, यहाँ पे रियलाइजेशन एक्सपेंस आ जाता है, ठीक है। फिर हम, कई बार क्या होता है, कोई पार्टनर कहता है मैं अपनी जो फर्म में एसेट्स है मैं उसे अपने घर पे ले जाऊंगा, तो किधर आ जाता है, इधर आ जाता है, क्योंकि पहले उसे रियलाइज करना पड़ता है, फिर वो इधर आ जाती है। और पार्टनर कैपिटल अकाउंट की कौन सी साइड में आ जाती है, डेबिट साइड में आ जाती है। किधर आ जाती है, डेबिट साइड में। फिर हम इसका बैलेंसिंग करते हैं, अगर डेबिट साइड से ज्यादा है तो प्रॉफिट होता है, अगर डेबिट साइड क्रेडिट से ज्यादा है तो लॉस होता है। अब जो प्रॉफिट होगा तो इधर आ जाएगा, बाय रियलाइजेशन प्रॉफिट, ठीक है। जितना भी होगा, लॉस होगा तो किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट जैसे हम बनाते थे वैसे ही बनाएंगे। यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा, रियलाइजेशन प्रॉफिट, और यहाँ पे रियलाइजेशन लॉस, और कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वगैरह की एडजस्टमेंट दे रखी है तो वो। अब क्या होगा, यहाँ पे इनका निकल गया बैलेंस, ठीक है। अब एसेट साइड में क्या हो गया, जो कैश का बैलेंस दे रखा है, ओपनिंग एसेट्स रियलाइज करने से जो पैसा है, रियलाइजेशन एक्सपेंस जो हमने करे, और यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे जो भी हमने लाइबिलिटी को पेड करा वो करा। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे आ रहा है 1 लाख रुपए सपोज करो, ठीक है, और इसका आ रहा है 2 लाख रुपए। सपोज करो इसका बैलेंस सीडी इतना आया, आपने यहाँ पे एसेट्स की आइटम लिख दी 5 लाख रुपए सपोज करो, और इधर जो लिखा वो कितने का लिखा, 2 लाख रुपए लिखा, मतलब ये जो भी लाइबिलिटी वगैरह को पेड करा वो कितना लिखा, 2 लाख रुपए। जैसे ही आप इनको पूरी पेमेंट करोगे ना, कितनी, 3 लाख रुपए, क्या करोगे, 3 लाख रुपए, वैसे ही अकाउंट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। मतलब ये बैलेंस और ये बैलेंस है ना, इक्वल होना चाहिए। मतलब ये पूरी बुक में एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका आपको पता होगा कि आपका आंसर ठीक है या नहीं है, ठीक है ना। तो आप इसको अच्छे से समझिए कि देखो क्या होता है, एसेट्स इधर डाली बुक वैल्यू से, वो रियलाइज करी, उसका अमाउंट इधर आ गया, जो अमाउंट आएगा वो किधर चला जाएगा, कैश अकाउंट की डेबिट साइड में। फिर हमने लाइबिलिटी लिखी, कौन सी वैल्यू से, बुक वैल्यू से, फिर हमने उसे रियलाइज कर दिया, मतलब कितनी हमने पेमेंट करी, जितनी पेमेंट करी वो किधर आ गई, क्रेडिट साइड में आ गई। कई बार एसेट्स को रियलाइज करने के लिए, बेचने के लिए कुछ खर्चा हो जाता है, तो रियलाइजेशन एक्सपेंस होता है, वो किधर आएगा, क्योंकि कैश में दिया है तो रियलाइजेशन एक्सपेंस आ जाएगा, ठीक है। कई बार क्या क्या होता है, पार्टनर है ना, एसेट्स को खरीद लेता है, तो एसेट्स को खरीद लेता है, तो ये यहाँ पे तो हम उसे रियलाइजेशन में ले चुके थे, यहाँ पे वो लिखेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट की, भाई पार्टनर कैपिटल अकाउंट में चली जाएगी, और कौन सी साइड में चली जाएगी, डेबिट साइड में चली जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद बैलेंसिंग करेंगे, इधर प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा वो इसमें लिख देंगे,
और जो भी अमाउंट है वो इस तरीके से बैंक अकाउंट में जब लिखेंगे तो आपका कैश और बैंक पूरी तरीके से सेटल हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन एक ऐसा है पूरी बुक में जिसमें आपको अच्छे से पता होगा कि आपका आंसर ठीक आया या नहीं आया। तो पहले हम ये समझ लेते हैं रियलाइजेशन क्या होता है और उसके बाद इसका दो क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, रिजोल्यूशन का, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए ये XYZ का ओपनिंग कैपिटल दे रखी है, ये सन्ड्री क्रेडिट दे रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस दे रखा है, ऐसे ही ये एसेट्स दे रखी है। देखिए ध्यान से समझिए, ये जो एसेट्स है ना ये ऑलरेडी रियलाइज है, तो ये रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाएगी, ये सीधी कहाँ पे आएगी, ये ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा किसका, बैंक अकाउंट का या कैश अकाउंट का। सबसे पहले तो आप ये समझिए, क्योंकि आप उसको क्या करोगे, रियलाइज नहीं करोगे, मतलब रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं लेके जाओगे, ठीक है। अब ये बता रखा होता है इस एडजस्टमेंट में नीचे कि एसेट्स कितने कितने की रियलाइज हुई है। जैसे क्या बोला हुआ है कि एक्स ने इन्वेस्टमेंट ले ली 1,90,000 की, घर पे ले गया अपने, कैश रियलाइज फॉर फ्री और प्रॉपर्टी से 9 लाख रुपए मिले, सन्ड्री क्रेडिटर 90,000 रुपए दिए, स्टॉक से 1,40,000 मिले, क्रेडिटर वर पेड एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%, मतलब क्रेडिटर को हमने 5% का डिस्काउंट दे दिया, मतलब उसको कम पैसे दिए हैं, और रियलाइजेशन एक्सपेंस हुए हैं 20,000 के। तो देखो क्या करेंगे, जैसे बताया था वो वैसे ही करेंगे। जितनी भी एसेट्स हैं उसको सबसे पहले क्या करेंगे, रियलाइजेशन एक्सपेंस की कौन सी साइड में लेके जाएंगे, डेबिट साइड में। ये देखो क्या 8 लाख, 2 लाख, 1,50,000 रुपए। सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में लेके जाओ। दूसरा काम क्या करना है, जो लाइबिलिटी आपकी जो भी दे रखी है उसको आपको क्रेडिट साइड में। अब लाइबिलिटी कौन सी दे रखी है, सन्ड्री क्रेडिटर, कौन सी साइड में लेके गए, कौन सी वैल्यू से, बुक वैल्यू से, ठीक है जी। और देखो इसमें क्या दे रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस। अब ये क्रेडिट बैलेंस है, तो ये एक तरीके से जैसे रिजर्व्स का ट्रीटमेंट होता है वैसे ही इसका होगा, मतलब ये ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो हमने क्या करा यहाँ पे, इसे ओल्ड रेशो में क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और ये 5 लाख और 3 लाख इनका क्या हो गया, पार्टनर का ओपनिंग बैलेंस हो गया, ठीक है। अब देखो, अब ये जो हम रियलाइजेशन एक्सपेंस में लिया है, रियलाइजेशन अकाउंट में लिया है बुक वैल्यू से, अभी हम देखेंगे इसके साथ क्या होगा, मतलब इसको कितने का बेचा गया है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे मिलेगी। जैसे क्या बोला है, एक्स टुक इन्वेस्टमेंट एट ए वैल्यू ऑफ 1,90,000, मतलब एक्स ने 1,90,000 रुपए की जो इन्वेस्टमेंट थी वो अपने घर पे ले गया। अब देखो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितने की है, 2 लाख रुपए की, ले गया कितने की, 1,90,000 की। तो यहाँ पे लिखोगे बाई एक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट 1,90,000 रुपए, कौन सी साइड में, क्रेडिट साइड में। अब ये ले गया तो इतने रुपए से उसके अकाउंट को क्या कर देंगे, साथ में डेबिट भी कर देंगे। तो आप देखोगे यहाँ पे हमने ये टू रियलाइजेशन एक्स ने जो लेके गया 1,90,000 से उसके अकाउंट को डेबिट कर दिया, अर्थात उसको 1,90,000 रुपए हम कम देंगे, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है, कैश रियलाइज वर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी वाज 90,000 रुपए, डेटर से कितने मिले, 90,000 रुपए, स्टॉक से 1,40,000 मिले। हमने क्या करा, मतलब इससे कितने पैसे मिले, 9 लाख, इससे 90,000, इससे स्टॉक। अब इसको कौन सी साइड में ले जाएंगे, क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्री होल्ड प्रॉपर्टी से 9 लाख, सन्ड्री डेटर से 90,000 और 1,40,000 इससे, तो इसका टोटल कितना होता है, 11,30,000। अब 11,30,000 इसका मतलब क्या है, पैसा आया है, जो हमने एसेट्स को रियलाइज करा है उसको कैश में कन्वर्ट करा, यहाँ पे रियलाइज करा, रियलाइजेशन अकाउंट में लेके यहाँ से उसे कैश में भेज दिया। अब क्योंकि पैसा है तो उसे हम कहाँ पे लेके जाएंगे, बैंक अकाउंट है क्रेडिट साइड में, ठीक है। ऐसे अब देखेंगे, क्रेडिटर वर पेड एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%, हमने क्रेडिटर को पेड कर दिया। कितना पेड करा है, ये 2 लाख रुपए, यहाँ पे 1,90,000 का, 2 लाख का 5% 10,000 रुपए होता है। अब हमने पेड कर दिया ना, तो ये कौन सी साइड में आएगा, 1,90,000 रुपए क्रेडिट साइड में, क्योंकि हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, ठीक है। उसके बाद उसने क्या लिखा है, रियलाइजेशन एक्सपेंस आर ₹20,000। रियलाइजेशन एक्सपेंस कितने के थे, 20,000 रुपए। एक तो यहाँ पे आया क्योंकि रियलाइजेशन एक्सपेंस कराए तो हमारे पास से क्या जाएगा, कैश जाएगा, तो हमने 20,000 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। फिर हमने इसका क्या करा, बैलेंसिंग करा। अब देखो ये क्रेडिट साइड डेबिट साइड से ज्यादा है तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट आया, इक्वल रेशो दी, तो 60,000 है, 20,000 रुपए बट गया। अब ये 20,000 किधर जाएगा, क्योंकि ये पार्टनर का हिस्सा है, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट की कौन सी साइड में आएगा, बोलो, क्रेडिट साइड में, ठीक है। हमने इधर 20,000 लिख दिया। अब हमने क्या करा, 5,70,000, 5,70,000, 5,70,000, 1,90,000 डेबिट कर दिया, उनका बैलेंस निकाला। कितना निकाला, 3,80,000, 5,70,000, 3,70,000 रुपए, ठीक है। अच्छा, उसमें इसने लोन था वाई का 1 लाख रुपए, हमने इधर डेबिट में कर दिया क्योंकि हमने फर्म को लोन दे रखा था, फर्म वापस ले लेगी। और जैसे ही हमने इनका बैलेंस डाला 3,80,000 रुपए, 3,80,000 रुपए, 5,70,000 और 3,70,000, जैसे ये डाला
अकाउंट क्या हो गया, बैलेंस हो गया, मतलब कैश बिल्कुल जीरो हो गया। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा। ध्यान से समझिए इसको, बड़ा ही आसान सवाल है। और मैंने जैसे कि बताया, इसमें पूरे आपको क्वेश्चन में पता चलेगा कि आपका आंसर ठीक है या नहीं है। ठीक है, ठीक। मेमोरेंडम बैलेंस शीट का क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूँ, बड़ा आसान है। देखिए मेमोरेंडम बैलेंस शीट में क्या होगा, रियलाइजेशन वैसे ही बनेगा, पार्टनर वैसे ही बनेगा, बैंक अकाउंट कैसे वैसे ही बनेगा। अब उसमें क्या करना होता है, आपको जो ये कुछ लाइबिलिटी के आइटम दे रखी होंगी, आपको है ना एसेट्स में कुछ आइटम नहीं दे रखी होगी, ठीक है, स्किप कर रखी होगी। आपको क्या करना है, एक बैलेंस शीट बनानी है और उसका उसके ऊपर नाम लिखना है मेमोरेंडम बैलेंस शीट, ठीक है। और आपको क्या करना है, लाइबिलिटी की तरफ लाइबिलिटी के आइटम रख ली, एसेट साइड में है ना कुछ आइटम स्किप होंगे, तो आपको बैलेंसिंग फिगर निकालना है। आपने पढ़ा होगा 11th में, क्या, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, उसी तरीके से निकालना है। तो क्या होगा, उसकी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, क्या आ जाएगी, तो आपको पता चल गया कि रियलाइजेशन में जो यहाँ पे वैल्यू लिखनी है ना, बेसिकली यहाँ पे लिखनी है, वो कितने रुपए की लिखनी है, ठीक है ना, कितने रुपए की। जैसे यहाँ पे बोल दिया बैलेंसिंग फिगर आई, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी से आपने निकाला, तो आ गई सपोज करो 5 लाख, कितनी आ गई, तो आपकी जो एसेट्स रियलाइज हुई वो कितने की हुई, 5 लाख की, मतलब जो आपको यहाँ पे डालनी है बुक वैल्यू से। फिर क्वेश्चन में आपको बता रखा होगा 4 लाख की बिक गई, 3 लाख की बिक गई, वो एक अलग चीज है, मतलब आपको ये वैल्यू नहीं दे रखी होगी कि कितने की एसेट्स की वैल्यू है, जो आपको बुक्स अकाउंट में नहीं होगी। तो आप मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाओगे, आपको पता है मेमोरेंडम बैलेंस शीट किस तरीके से बनती है, लाइबिलिटी की तरफ लाइबिलिटी के आइटम, एसेट्स की तरफ एसेट्स के आइटम, बैलेंसिंग फिगर करोगे और इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से रियलाइजेशन अकाउंट समाप्त होता है, ठीक है।